नमस्ते दोस्तों। आत्म क्षेत्र के स्वाध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने जाना कि श्री कृष्ण से अर्जुन जिस प्रकार से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। यहाँ पे पत्री जी हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता है, अर्जुन को पूरी गीता बता दी, सुना दी। लेकिन अर्जुन जो है समझ में नहीं, उनको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो शरीर स्तर पे रहकर देख रहे थे, आत्मा के स्तर पे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन खूब रोए। क्यों? क्योंकि शरीर स्तर पर थे, उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें योगी बनो कहा, अर्जुन योगी बनो। तो हमें ज्ञान जब हमें ज्ञान आता है, जब हमें समझ आती है, यहाँ पे मैं जो बताया गया है, मैं अर्थात आत्मा, जागरूकता। जब तक हम जागरूक नहीं होते तब हम यही सोचते हैं कि शरीर के लेवल पे ही हर सारी चीजों को हम समझने लगते हैं। तो हमें जागरूक करने के लिए ही इस किताब में पत्री जी हमें बता रहे हैं कि हमें आत्म क्षेत्र में रहकर, मतलब स्वयं में रहने का रहस्य। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बड़ा होना है। तो जब हम योगी बनेंगे, योगेश्वर बनने पर, अर्थात जो बातें हैं उन्नत होने पर ही, योगी बनने के बाद जब हम उन्नत होते हैं तभी हमें जो है बातें समझ में आती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं पत्री जी कि एक 3 वर्ष का जो बच्चा है अपने पिता से पूछता है कि मैं कैसे पैदा हुआ। अब वह पिता अपने 3 वर्ष के बालक को कैसे बताता, कैसे स्पष्टीकरण करता कि एक पुरुष और स्त्री के मिलन से 3 साल के बच्चे को कैसे बता सकते थे। तो उसने क्या कहा, पिताजी ने बच्चे से क्या कहा कि तुम्हें भगवान ने पैदा किया। अभी उस बालक को सत्य बताना कितना मुश्किल था, क्योंकि उस समय क्या वो समझ पाता? 3 वर्ष का बालक। तब उसे बड़ा होना है, वह जानने के लिए। लेकिन जानने के लिए, जैसे पत्री जी कह रहे हैं कि आत्म को भी, आत्म क्षेत्र में रहने के लिए भी, जानने के लिए अगर आप इच्छुक हो तभी संभव है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तभी संभव है। अब यहाँ पर आगे हमें पत्री जी हिरण्यकश्यप के बारे में बताना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है दैत्यों का राजा था। काफी उसे घमंड था। और उनका पुत्र प्रहलाद। अब प्रहलाद जो था आत्म क्षेत्र में था, यहाँ पे हिरण्यकश्यप शरीर क्षेत्र में था। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि उन्हें बहुत गर्व था और वो काफी दुखी थे और क्रोधित होते थे कि उनका पुत्र प्रहलाद उनकी उनको पूछता नहीं था, विष्णु जी को पूछता था। प्रहलाद के मुख पर हमेशा नारायण नारायण रहता था। तो अपने बच्चे को भी मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अलग अलग तरीका अपनाया। अगर उस हिरण्यकश्यप को ज्ञान होता, अगर वह ज्ञानी होते, उन्हें तो वरदान मिला हुआ था कि अ, वो दिन में और या दिन के समय या रात के समय नहीं मर सकता, मानव से नहीं, जानवर से नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप जो है शरीर क्षेत्र में रहकर अपने ही बालक को मारने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा था। और आत्म क्षेत्र में रहता तो अपने बालक को नहीं मारता। यह ज्ञान होता, मैं तो सिर्फ शरीर को मार रहा हूं, आत्मा तो वैसी ही रहने वाली है, आत्मा तो नारायण नारायण ही जपने वाली है। तो उन्होंने कितने अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए। इसी तरह से पत्री जी आगे बता रहे हैं अंगुली माल के बारे में कि अंगुली माल भी सभी को मारता था। उसने बुद्ध से भी कहा
कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बुद्ध तो अभी आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध, जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं, वो तो आत्म क्षेत्र में ही है। तो आत्म क्षेत्र में अगर अंगुलीमाल जब उन्हें खंजर घोंपते हैं, तब बुद्ध को कुछ नहीं होता। जो आत्म, यहाँ पे बताने वाली बात क्या है मास्टर्स, कि जो आत्म स्तर में रहते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं। जीवन में जो भी स्थिति या परिस्थिति आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, उन चीजों का भी उन्हें कोई भय नहीं, क्योंकि उन परिस्थितियों में भी आनंद में किस प्रकार से रहा जा सकता है, आत्म क्षेत्र के, जो आत्म क्षेत्र में रहता है वह जानता है, वह आनंद ही आनंद में रहता है। इसीलिए अंगुलीमाल जो है वो शरीर क्षेत्र में था, इसीलिए वो गौतम बुद्ध को भी मारने के लिए शरीर क्षेत्र में रहकर सोचकर इस तरह से कार्य किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने यहाँ पर बताते हैं कि जब वो भगवान बुद्ध के शरण में आया, जब उन्हें पता चला उनकी ऊर्जा से, उनके ज्ञान से, तो अंगुलीमाल जो है बुद्ध के शरण में आ गया। यहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को नहीं मार सकता, वो मेरे हक में नहीं है, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी को मारूं, और किसी को मारने से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वो आत्म तत्व में देखते थे और आत्म क्षेत्र में स्थित है। तो इन्हीं इसीलिए उन्होंने कहा, मैं उसे मार कर क्या सिद्ध कर सकूंगा। तो इसीलिए हम आजकल जो हमारे, हम देखते आए हैं कि कितने अपराध होते हैं। क्यों होते हैं अपराध? अज्ञानतावश, अपने क्रोध में आकर, जलन में आकर, या जिनका सही दिमाग नहीं है, किसी भी बात को लेकर, छोटी छोटी हो या बड़ी बात हो, इतना बड़ा बड़ा अत्याचार जो करते हैं, क्यों? अज्ञानता के कारण। वो देखते नहीं है कि मैं तो इस क्रोध के मारे सिर्फ शरीर को मार रहा हूं, आत्मा तो वही है, आत्मा तो अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो यही हमें जानना है मास्टर्स। आज जो आप ये सुन रहे हैं, किसी मास्टर्स को ये पहली बार में नहीं समझ आएगा, और जो मास्टर पहले से ध्यान करते आ रहे हैं, और इसको सुनते हुए जब आप आचरण करेंगे अपने जीवन में, इस प्रकार से आप रहेंगे, जो भी स्थिति हमारे जीवन में है उसे स्वीकार करते हुए, हम सब जो हैं एक पात्र की तरह हैं। तो यही हमें रामायण और महाभारत में भी जो वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने लिखा है, एक पात्र का, जिस तरह से पात्रों का सृजन किया है, और एक मनोरंजन की तरह जो हमें बोध कराया है कि हमें उन रामायण और महाभारत से क्या सीख मिल रही है। तो यहाँ पे सीता जी का भी उदाहरण देते हैं कि जब सीता देवी आत्म क्षेत्र में स्थित थी, राम ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा। अब यहाँ पे जो लक्ष्मण है, अपने भ्राता, जो राम जी से क्रोधित हो गए कि अपनी पत्नी को ही भैया कैसे अग्नि में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं, उन पे शक कर रहे हैं, तो उनको बहुत क्रोध आया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो था शरीर क्षेत्र में रहकर देख रहे थे, आत्म स्तर में नहीं। और सीता माँ, सीता देवी जानती थी, इसीलिए वे हंसी खुशी जो है अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया। और राम भी जानते थे कि सीता आत्म क्षेत्र में है। तो यहाँ पर एक गीता का श्लोक है जो बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यायो, न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को कोई भी शस्त्र विच्छेद नहीं कर सकता, दहन नहीं कर सकता, या पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। तो मास्टर्स, यही है कि हम जब जीवन में, इस भौतिक जीवन में, हम हर एक कोई एक उद्देश्य से आया है, सीखने के लिए आया है। तो आज भी आप आपके जीवन में जो भी स्थितियां आ रही हैं,
तो अगर आप उसे आत्म स्तर पे रहकर देखोगे तो उसे आप इजीली हैंडल करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जो शरीर क्षेत्र में रहता है वो दुख दुख को बढ़ाता ही रहता है। दुख का कारण क्या है वह नहीं जानता, बार बार उसी के बारे में सोचते हुए घबराते हुए, चाहे किसी को नौकरी का भय हो, किसी को पारिवारिक समस्या हो, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन सब का कारण नहीं देखते, बस उसके लिए रोते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जब अर्जुन भी महाभारत के युद्ध के पश्चात जो है, जब वे स्वयं ध्यान करने लगे, एक योगी बनकर वह परमात्मा बन गए। इसीलिए इस पुस्तक के शुरुआत में ही एक गीता का श्लोक के साथ पत्री जी ने शुरुआत किया था, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थित, शय स्थित, यानी सर्वभूतों में, सकल भूत कोटि में, सभी प्राणियों में आत्मा जो कह रहे हैं कि मैं का जो बता रहे हैं कि भगवान विराजमान है, सर्वत्र भगवान है। तो यहाँ पर सर्वभूतों भूता द्वारा स्थित अर्थात प्रारंभ में भी मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं, अंत में भी मैं हूं, इस काल के अंत में भी मैं हूं, मैं सर्वत्र हूं। हे अर्जुन, यहाँ इस शरीर मात्र में रहने वाला मैं सर्वत्र हूं। तो मास्टर्स, हमें यही सीख मिल रही है, और आज आप इस पुस्तक के माध्यम से जो समझ पा रहे हो मास्टर्स, तो आपको और लोगों को भी ये बताना है। यहाँ पे मेरी आत्मा जो है सर्वभूतों की आत्मा है। अब यहाँ पे जो हमारी 5 उंगलियां हैं, यह हाथ 5 उंगलियों में रूपांतरित हुआ है। सभी उंगलियों को मिलाकर एक ही हाथ है। तो इसी तरह से सभी जीवों में एक ही आत्मा है, अनेक मैं नहीं है, एक ही मैं है। मैं यानी गुढ़ाता गुढ़ात्मा, उस गुढ़ात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात शून्य, विस्तृत, व्याप्त, जो विराट स्वरूप है, सर्वत्र में स्थित है। मैं यानी सभी समयों में, अर्थात हर समय मैं भी स्थित विराजमान है। तो सभी प्राणी में भी आत्मा है। मैं ईश्वर, जो हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो आप जिस परिवार के साथ रह रहे हो, आपके माता पिता भाई बहन, उन सभी में आत्मा ईश्वर का वास है। तो आप जब किसी पे क्रोधित होते हो, अगर आप उस समय आप इस किताब के माध्यम से जान गए हो, तो जो जिस पे आप क्रोध कर रहे हो, तो किसे क्रोध कर रहे हो, अभी आपको समझना है मास्टर्स। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं कि पत्री जी और गहराई से हमें बताना चाहते हैं कि इस शरीर में रहकर, हम जब इस शरीर में रहकर आत्मा, जो हम इस आंखों से देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आंखों से आप स्क्रीन को देख रहे हो, मुंह से हम बात करते हैं, ये करने वाला कौन है? हम खाना खाते हैं, जीभ से रोटी तोड़ते हैं या लड्डू खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो आनंद लेने वाला कौन है? अगर मैं अभी अपना हाथ उठा रही हूं, क्या हाथ अपने आप उठता है? मैं उठा रही हूं तभी उठ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या है? इस हाथ को मैं अगर मूव करती हूं, तो इसके पीछे की शक्ति क्या है? शक्ति ही मैं है। मैं यानी आत्मा। इसे हमें अवगत होना है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है मास्टर्स। मैं जब शरीर में रहता है, तब शरीर शिव होता है। मैं जब शरीर से निकल जाता है, तब शरीर शव हो जाता है। शरीर क्षेत्र को आनंदमय बनाने वाला कौन है? आत्मा ही है।
अगर कोई व्यक्ति आत्म क्षेत्र से व्यक्त नहीं है तो वहां शरीर में रहकर हर काम को, हर क्षण को वो दुख का ही अनुभव करेगा, पीड़ा का अनुभव करेगा। काफी लोग होते हैं जो बाहर कुछ और भीतर कुछ और चल रहा है। किसी के प्रति अंदर अग्नि धधकती है, लेकिन भीतर से कहते नहीं सब ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छी बात हो रही है, लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा दिखावा भी करते हैं। क्या आप में से कोई है? भीतर अलग बातें हो रही है, भीतर किसी के प्रति क्रोध है, जलन है, लेकिन बाहर आप दिखावा कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा में रहता है, आत्म स्तर में रहने वाला व्यक्ति हर क्षण आनंद में ही रहता है, किसी के प्रति कोई शंकाएं नहीं। और जो शरीर में रहता है वो हर क्षण शंकाओं में ही रहता है, भय में रहता है, चिंताओं में रहता है। सभी को आत्म क्षेत्र में लाने के लिए आत्म क्षेत्र प्रयत्न करता ही रहता है। हमारी आत्मा भी हमें उस दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्न करती है। अगर आप पत्री जी का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, पत्री जी ने वहां पे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, जब हम शरीर क्षेत्र में हैं तो शरीर किसके हिसाब से, शरीर का कंट्रोल किसके ऊपर है? मन। मन कंट्रोल कर रहा है शरीर को। इसीलिए आज हम गलत संगतों में हैं। या आपको मालूम है कि वो व्यक्ति शरीर में, क्षेत्र में जो है, वो शराब पीने चला जाता है, मन उसे कहता है कल से छोड़ देंगे, आज तो पी लेते हैं, चलो चलते हैं। तो उस शराब पीने के लिए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, मन आपको भटका रहा है। लेकिन जब हम अवगत होते हैं ये सारी चीजें हमारे लिए सही नहीं है, हम एक मार्ग में आते हैं, ध्यान के मार्ग में आते हैं, तब मन को हम कंट्रोल करते हैं, बुद्धि का हमारा विकास होने लगता है। तो यही मास्टर्स हम सबको भी जानना है कि अभी भी आपके मन में होने वाली लोगों के बारे में नेगेटिविटी हो, या खुद के प्रति आप अपने आप से भी किसी चीज को लेकर, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी हाइट छोटी है, या मेरी हाइट इतनी बड़ी है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार करना है। अगर आप अपने आप को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आगे अपनी जर्नी को कैसे जान पाएंगे कि इस जीवन में मैं किस लिए आया हूं? क्या यही है मेरा जीवन? उठना बैठना, खाना पीना, शादी, बच्चे, इसके परे हमें जाना है। स्वतंत्रता, तो चैतन्य क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता से हम जी सकते हैं अगर हमें सही ज्ञान हो। इसीलिए ध्यान, पत्री जी ने ध्यान को कितना महत्व दिया है। तो आप सब भी आज इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आप ध्यान हर दिन करना है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। तो मास्टर यही है। अगर आगे हम बढ़ते हैं इस आत्म क्षेत्र की ओर, तो आत्म क्षेत्र में यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, पत्री जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, जब ये महाभारत का युद्ध का जो समय था, भगवान कृष्ण ने अपने प्राणों को भी दांव पर रखकर संधि के लिए राजदूत बनकर गए। उन्होंने अपनी प्राणों की परवाह नहीं की, क्योंकि वो शरीर जानते थे, शरीर स्वयं नहीं, आत्म क्षेत्र में थे वो। तो वो उन्हें ज्ञात होने के कारण भी उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। वहां पे भी उन्होंने क्या किया? अपना एक पात्र रहकर ही उन्होंने वो खेल खेला। ठीक है मास्टर। प्राणों की परवाह नहीं करना एक शरीर में रहने वाले के लिए बड़ी बात है, किंतु आत्म क्षेत्र में प्रवेश किए हुए को प्राणों की परवाह न करने का कोई अफसोस नहीं होता। तो मास्टर यहीं पे बता रहे हैं, श्री कृष्ण, अब उस समय, उस काल में, उस युग में, जब अगर कौरवों को ये ज्ञात होता
कि श्री कृष्ण, अभी हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे पूछते हैं करते हैं, लेकिन उस युग में उनके लिए तो आम आम आदमी जैसे उन लोग श्री कृष्ण को ये करते थे। क्यों? तो यही मास्टर हमें पत्री जी बता रहे हैं, अगर वहां पे उनको वो ज्ञान होता कि श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण जो आज हम करते हैं, तो वहां पे वो उनकी बात सुनते। लेकिन कौरवों ने उनकी बात नहीं सुनी। वो जो श्री कृष्ण उनसे बात करने के लिए भी गए थे, तो युद्ध तो होना ही था, वो तो लिखा ही गया था। तो महाभारत से भी हमें क्या सीखने को मिलता है, ये पत्री जी भी हमें बता रहे हैं। तो इस किताब में जो सरल तरीके से हमें जो समझा रहे हैं, तो मास्टर्स, आप ये किताब पढ़ रहे हो पत्री जी की, आत्मयोगी भव, वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक और उदाहरण हमें पत्री जी बताते हैं कि आत्म क्षेत्र को ईसा मसीह ने, मोहम्मद ने अवगत किया। मोहम्मद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे पत्री जी कहते हैं हम मोहम्मद जी के बारे में अब जानकारी लेंगे। एक बार वे एक नास्तिक से युद्ध कर रहे थे। मोहम्मद के बारे में बोल रहे हैं कि वे एक नास्तिक से युद्ध कर रहे थे। मोहम्मद जो था वो तो आत्म क्षेत्र में थे, वह नास्तिक शरीर क्षेत्र में था। अब ये दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, अब मोहम्मद के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर पड़ी। तब नास्तिक ने अपनी तलवार को मोहम्मद के गले पर रखकर कहा, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? उस समय मोहम्मद, अब देखिए यहाँ पे शक्ति किस प्रकार से, क्योंकि आत्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं होता, जो हमने पहले भी कहा है, आपको बताया है कि आत्म क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो इसी प्रकार से उस समय उस नास्तिक ने मोहम्मद से पूछा, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? उस समय मोहम्मद ने उनकी आंखों में सीधे दृष्टि डाली और कहा, मेरा अल्लाह है, मेरी रक्षा वही करेंगे। तो वो निडर थे, उन्हें डर नहीं था। उनका इस तरह से रूप देखकर, निडर आंखों को देखकर जो नास्तिक था वो भयभीत हो गया, और उसके हाथों से जो है तलवार छूटकर नीचे गिर गई। तभी तुरंत मोहम्मद ने उस तलवार को उठा लिया और नास्तिक के गले पर रख रख कर कहा, मेरा तो अल्लाह है, तुम्हारा कौन है? तुम तो शरीर क्षेत्र में हो, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? फिर नास्तिक ने कहा, मेरी रक्षा, तुम ही मेरी रक्षा करो। तब मोहम्मद ने अपनी तलवार को हटाकर कहा, ठीक है जाओ, उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे कहने की बात है कि मोहम्मद जो थे अपने आत्म स्तर में थे, वो जानते थे मैं उसको मारकर क्या सिद्ध होने वाला है, क्या हासिल करने वाला हूं। उन्हें उसे सबक सिखाने के लिए, उसे बताने के लिए इस तरह से युद्ध हुआ। ज्ञान क्षेत्र, और अब हम ज्ञान के बारे में, ज्ञान जो है एक सीमा रहित क्षेत्र है। हर पल हम सीखते ही रहते हैं, हर क्षण हम सीखते ही रहते हैं। हर एक विषय को चाहे जितना भी ज्ञात करे और अवगत करने के लिए कुछ न कुछ रहता ही है। इस समय आप भी सुन रहे हो, आप भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन ज्ञान लेकर बस उसे छोड़ देना सही नहीं है। उस ज्ञान को लेकर आप आपके जीवन में किस तरह से कार्य कर रहे हो, देखना है। क्यों किसी के जीवन में हर दिन एक ही पैटर्न जो है, एक ही पैटर्न का जो सिचुएशन बार बार उनके जीवन में आता रहता है? क्योंकि अभी तक उस पैटर्न से, उस स्थिति से वो इंसान सीखा नहीं है। इसलिए चुनौतियां उसके जीवन में आती रहती हैं। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उस चुनौती को भी किसी तरह से इजीली हम बाहर आ सकते हैं, एक समझ के साथ, एक सूझबूझ के साथ। वो क्षमता, वो स्थिति हम में आने लगती है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान बहुत जरूरी है, और ज्ञान लेते रहना स्वाध्याय के माध्यम से। इसीलिए किताबें भी पढ़ते रहना है। किताबों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उसे उतारते जाना है।
तो मास्टर, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम ज्ञान क्षेत्र की ओर जाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे मास्टर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।